हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी एक शहज़ादी की कहानी। ऐसी शहज़ादी जो कि दिल फरेब और लाजवाल खूबसूरती रखती थी, और वो जब ज़िंदा थी तो लाखों दिलों की धड़कन थी। शहज़ादी होने के बावजूद वो आम इंसानों में ऐसे घुल मिल जाती थी जैसे वो एक आम लड़की हो। वो शोहरत की बुलंदियों को छूने के बावजूद बहुत ज़्यादा आजिज़ थीं और लोगों के दिलों में रहने का फ़न जानती थीं। दोस्तों, इनका नाम लेडी डायना था। लेडी डायना 1 जुलाई 1961 को इंग्लैंड के शहर नॉरफॉल्क में पैदा हुई। उनकी वालिदा का नाम फ्रांसिस था और वालिद का नाम जॉन स्पेंसर, जो कि लैंडलॉर्ड थे, मगर उनके वालिदैन की तलाक हो चुकी थी। लेडी डायना की 2 बहनें थीं, लेडी सारा और जेनी फेलोस, और उनका एक ही भाई था जिसका नाम था चार्ल्स स्पेंसर। लेडी डायना को बचपन ही से पढ़ाई में ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें ज़्यादातर गेम्स खेलना पसंद था और इसके साथ साथ फलाही काम करना भी पसंद था। और लेडी डायना डांस सीखने और करने में भी इश्तियाक रखती थी। लेडी डायना को पढ़ाई का ज़्यादा शौक़ नहीं था, इसलिए वो ओ लेवल्स में 2 बार फेल हो चुकी थी। अपनी स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद वो लंदन आ गई और लंदन में उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स भी की। लेडी डायना के वालिद यानी जॉन स्पेंसर के रॉयल फैमिली के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। लेडी डायना की बहन सारा और शहज़ादा चार्ल्स बहुत ही अच्छे दोस्त थे और लेडी सारा ने ही प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना की मुलाकात करवाई। दोस्तों, 1980 में जब गर्मियों का मौसम ख़त्म हुआ तो एक फ़ेस्टिवल मुनक्किद करवाया गया और इस फेस्टिवल में लेडी डायना ने पोलो गेम के मुकाबले में हिस्सा लिया और उसी फेस्टिवल के चीफ गेस्ट शहज़ादा चार्ल्स थे। और इसी फेस्टिवल में लेडी डायना शहज़ादे चार्ल्स के दिल को भा गईं। लेडी डायना को वर्ल्ड लेवल पर शोहरत तब मिली जब इनकी मंगनी शहज़ादा चार्ल्स से हुई और इसके बाद शहज़ादा चार्ल्स और लेडी डायना की शादी 29 जुलाई 1981 को बहुत ज़्यादा धूमधाम से हुई। और दोस्तों, इनकी शादी की पुरवकार तकरीब को 750 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने टेलीविज़न पर देखा। कहा जाता है कि ये टेलीविज़न पर देखे जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तकरीब है। शादी के चंद साल तक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने के बाद दोनों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें सामने आने लगीं और इन खबरों के मुताबिक इख्तलाफात की वजह शहज़ादा चार्ल्स की दूसरी औरतों के साथ अफेयर्स थे और फिर इसके नतीजे में साल 1996 में इन दोनों के दरमियान बाकायदा तौर पर तलाक हो जाती है। और दोस्तों, फिर इस सब के बाद लेडी डायना की ज़िंदगी का दूसरा और इंतहाई अहम पहलू शुरू हुआ। लेडी डायना की पहली मुलाकात डॉक्टर हसनात से लंदन के रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में हुई थी। दोस्तों, डॉक्टर हसनात एक हार्ट सर्जन थे। ये पाकिस्तान के शहर जेहलम में पैदा हुए थे और फिर यूके पढ़ने के लिए चले गए। हसनात खान ने 1995 में लंदन के रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त इनकी उम्र 36 साल थी, लेकिन इन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। लेडी डायना इंतहाई सादा तबीयत की मालिक थी। इनको शहज़ादी की बजाय एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारना पसंद था और डॉक्टर हसनात इन्हें एक आम लड़की की तरह ही डील करते थे और लेडी डायना को उनकी इसी आदत की वजह से डॉक्टर हसनात अच्छे लगने लगे। दूसरी जानिब डॉक्टर हसनात के वहम गुमान में भी नहीं था कि प्रिंसेस डायना जैसी मकबूल शहज़ादी उन्हें पसंद करने लगेंगी। बरतानवी मीडिया को इनके बारे में पहले ही सब कुछ पता चल चुका था और लेडी डायना की डिवोर्स के बाद बरतानवी अखबारात में इन दोनों के बारे में काफ़ी कुछ छपना शुरू हो गया। डॉक्टर हसनात ऐसा नहीं चाहते थे कि वो मशहूर हो जाएं। दोस्तों, इस दौरान ये दोनों मीडिया पर यही कहते नज़र आए कि ये सब अफवाहें हैं और ऐसा कुछ नहीं है।
प्रिंसेस डायना ने कई बार डॉक्टर हसनात को महंगे तोहफे देने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर हसनात हमेशा इनकार कर दिया करते थे। लेडी डायना डॉक्टर हसनात के साथ एक आम सी ज़िंदगी गुजारना चाहती थीं। वक्त के साथ साथ लेडी डायना के दिल में डॉक्टर हसनात से शादी करने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन डॉक्टर हसनात लेडी डायना से शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। दोस्तों, उसकी वजह ये थी कि उन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ थी। लेडी डायना एक शहज़ादी थी और डॉक्टर हसनात एक आम इंसान। उनका मानना था कि अगर वो शादी कर भी लें तो उनकी शादी 1 साल से ज़्यादा चल नहीं सकेगी। लेडी डायना अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान रहने के लिए भी तैयार थी और शायद डॉक्टर हसनात शादी के लिए मान भी जाते, लेकिन उनके वालिदैन इस रिश्ते से खुश नहीं थे। इनके मुताबिक ये दोनों दो मुख्तलिफ दुनिया के लोग थे जो कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते थे। दोस्तों, 1996 में जब लेडी डायना पाकिस्तान आई शौकत खानम की फ़ंड रेजिंग के लिए, तो वो डॉक्टर हसनात के वालिदैन से भी मिली ताकि उनसे मिल के वो उनको मना सके, लेकिन वो नाकाम रही और फिर इन दोनों के ताल्लुकात 1997 में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। दोस्तों, 31 अगस्त 1997 में लेडी डायना डोडी अल्फ़ायड के साथ कार हादसे में मारी गई। डोडी अल्फ़ायड लेडी डायना के महज करीबी दोस्त थे। दोस्तों, लेडी डायना की मौत के बाद डॉक्टर हसनात ने हमेशा इंटरव्यूज़ के लिए इनकार ही किया और आज तक यही कहते आए हैं कि वो हमारी पर्सनल लाइफ थी, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। दोस्तों, साल 2013 में एक मूवी भी रिलीज़ की गई जिसका नाम डायना था और ये मूवी डॉक्टर हसनात और लेडी डायना की कहानी पर मबनी है। दुनिया लेडी डायना से कितनी मोहब्बत करती है कि उनकी वफ़ात पर दुनिया भर से इतने ज़्यादा फूल आए कि शाही महल में इन्हें रखने की जगह ना रही। लेडी डायना को उनकी फलाही और समाजी खिदमात पर 1997 में अमन यानी पीस का नोबल अवार्ड भी दिया गया और उनकी याद में शाही महल किंगस्टन में एक खूबसूरत बाग भी बनाया गया जहां पर उनकी पसंद के फूल रखे गए। दोस्तों, ये कहना दुरुस्त होगा कि लेडी डायना मरने के बाद भी लोगों के दिलों में अमर हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।